अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब में गंदम का किसान रुल गया, सरकारी बारदाने का इजरा मुमकिन ना हो सका। आड़तियों और मिडिल मैन्स ने काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। गंदम की बोरियां लेकर बारदाने के इंतजार में बैठे काश्तकार कहते हैं हुकूमत ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत किसानों के लिए बारदाना जारी न कर सकी, लाखों मैट्रिक टन सोने जैसी गंदम फसलों से उतार ली गई। गंदम की बोरियों को लिए बैठे काश्तकार कहते हैं हुकूमत बारदाना जारी नहीं कर रही, क्या हम मट्टी खाकर गुजारा करें। खेतों के फसलें रुल रही ने, जिमीदार देख रहे हुकूमत वाल सुबह दोपहर शाम, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मंडी दे विच बदमाशी हो रही है खुल्लम खुला। जिमीदार मिट्टी खान लग जाए, हुकूमत दसे कि जिमीदार कनक छड्ड के हुण मिट्टी खान लग जाए। किसान रुल गया, मिट्टी दे विच रोल दिता है, ना सानू बारदाना मिल रहा है ते ना ही कोई सानू अच्छा अगे ख्यालात दिस रहा है। गवर्नमेंट नाल जी यही दरखास्त कर रहे हैं असीं कि जिमीदार पिस रहा, बिल्कुल बारदाना मिल नहीं रहा, गंदम नूं कुछ पुछ नहीं रहा। जिमीदार परेशान है, कणक की कटाई हो चुकी है, ठीक है, बारदाना मिल नहीं रहा। काश्तकार कहते हैं आड़ती और मिडिलमैन कोड़ियों के मोल गंदम के लगा रहे हैं, हुकूमत नोटिस लेकर बारदाना जारी करे। कैमरा टीम के साथ नदीम अब्बास, कमर, GTV न्यूज़, कमालिया। किसान को हक दो, किसान को हक दो। आने वाल पे सरकारी बारदाना न मिलने पर काश्तकार रुल गए। मंडी आने वाले काश्तकार कहते हैं कोड़ियों के मोल गंदम के रेट लग रहे हैं। काश्तकार पास्को और फूड सेंटर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। सेंटर्स का अमला मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को बारदाना जारी करने में मसरूफ़ है। मज़ीद बता रहे हैं सईद भट्टी। सईद बताइए। जी बिल्कुल, देखिए किसान इत्तेहाद की काल पर पंजाब भर की तरह खानेवाल में भी किसान जो हैं वो आज सरापा एहतजाज रहे हैं। उनका कहना है कि बारदाना जो है वो सेंटर के ऊपर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनकी गंदम जो है वो ख़राब होती जा रही है। इस वक्त कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है तो हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपको बारदाना मिल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं जी, हमें बारदाना नहीं मिल रहा, बल्कि हम जो है बहुत ज़्यादा ज़लील ख्वार हो रहे हैं। बारदाना हमें नहीं दिया जा रहा। हम छोटे ज़िम्मेदार हैं, किले 2 किले के। हम हुकूमत से अपील करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि हमें बारदाना दिया जाए। जो गंदम का रेट 39 रुपये निकाला है वो हमसे ख़रीदें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुन, उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो छोटे काश्तकार हैं उनके लिए आसान पॉलिसियाँ बनाए। उनको बारदाना नहीं मिल रहा, उनकी शदीद मुश्किलात है। एक और किसान भी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, सेंटरों के ऊपर बारदाना तो कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि हम दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल बारदाना नहीं दे रहे। फूड डिपार्टमेंट ने तो लेने से इनकार कर दिया। पास्को जो है ना वो ले रही है, लेकिन वो बारदाना बेच रहे हैं। 600 रुपया फी बोरी के हिसाब से पैसे लेते हैं, फिर बारदाना देते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि सेंटर के ऊपर जो है वो बारदाना बेचा जा रहा है, मुबैना तौर पर करप्शन भी की जा रही है। इस हवाले से करप्शन की शिकायत भी सामने आ रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो आसान पॉलिसियाँ बनाए काश्तकारों के लिए, ताकि काश्तकारों की जो गंदम फसल जो है वो फसलों के अंदर पड़ी है, खेतों के अंदर पड़ी है, वो उसको आसानी तरीके से बेच सके। जी सूबा चेक सिंह की तहसील कमालिया में बारदाना न मिलने पर काश्तकार परेशान हैं। कमालिया में किसान बारदाना मिलने के लिए रोज़ की बुनियाद पर एहतजाज भी कर रहे हैं। गल्ला मंडी में गंदम की फ़ीमन कीमत 2500 से 2800 रुपये तक गिर गई है। किसान मिडिल आड़तियों के हाथों सोने जैसी गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं नदीम अब्बास कमर से। नदीम अब्बास बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब में गंदम की फसल बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी है, थ्रेशर हो चुका है। हुकूमत ने इमदादी 39 रुपये फी मन का फैसला किया था, लेकिन हुकूमत ने किसानों से अभी तक एक दाना भी नहीं खरीदा, जिसकी वजह से किसान परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं वो किन मुश्किलात का शिकार हैं। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है जी, कि हमारी फसल आप देख रहे हैं कि खेतों में पड़ी है, हमारे पास बारदाना नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से, महकमा फूड की तरफ से हमें कोई बारदाना नहीं दिया जा रहा, और ओपन मार्केट में जो मंडी है उसमें हमारा कोई ख़रीदार नहीं है। अगर ख़रीदारी भी है तो वो 2500 से लेकर 3000 तक जाके स्टॉप हो जाता है। जी बिल्कुल, इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि वो हमारी तैयार फसल का दाना दाना ख़रीदें ताकि हमें जीने का हक मिल सके। जी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में गंदम की काश्तकार परेशान बैठे हैं। सरकारी बारदाना मिला नहीं, काश्तकार मिडिल मैन के हाथों गंदम औने पौने दाम बेचने पर मजबूर हो गए। मज़ीद बता रहे हैं उबैद राज अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन किसानों को बारदाना ना मिलने की वजह से किसान परेशान हैं और अपनी गंदम को औने पौने बेचने में मजबूर है। मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे।
हम अपनी गंदम औने पौने रेटों में बेचने में मजबूर हैं। हम अपनी आइंदा की फसलें कैसे काश्त करें? हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि बारदाना के लिए महकमा फूड को आर्डर जारी किया जाए। जी बिल्कुल है, बारदाना ना मिलने की वजह से किसान गंदम औने पौने बेचने पर मजबूर हैं। हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि गोदामों को खोला जाए ताकि हम अपनी गंदम बेच कर ताकि अगली फसल को काश्त कर सकें। जी खुजदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सिद्दीक मिंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मौलाना सिद्दीक मिंगल की गाड़ी पर हमले की सीसीटीवी जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में दहशतगर्दों को गाड़ी पर बम लगाते हुए देखा जा सकता है। जानते हैं अल्ताफ़ हुसैन बाजोई से। जी अल्ताफ़ हुसैन बताइए। बिल्कुल शुक्रिया जी। अफसोसनाक वाक़या खुजदार चमरों को पेश आया, जो कि धमाके में खुजदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सिद्दीक मौके पर जाँ बहक हुए, जबकि इस मौके पर 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 2 जाँ बहक हो चुके। जबकि हमने पुलिस ज़राए से बात की, पुलिस ज़राए का कहना था कि ये मोटरसाइकिल में मैग्नेट बम नफ्स किया गया था, जो कि जीटीवी ने CCTV फुटेज भी हासिल कर दी गई। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ हुसैन, आपने अपडेट किया। सिंध में आज होने वाले मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल माफिया सरगर्म रहा। जैकबाबाद, लड़काना, ठुल, शिकारपुर और तलबा मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए पेपर हल करते नजर आए। निगरां टीमें नकल पर काबू पाने में नाकाम हो गईं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। लाड़काना तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में नकल माफिया बाजी ले गया। तलबा ने इम्तिहानी पेपर में नकल करने के सब रिकॉर्ड तोड़ डाले। बोर्ड इंतजामिया ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए इम्तिहानात को बेहतरीन इक़दाम करार दिया। बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक विजिलेंस टीमें छापामार कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। जैकबाबाद में 9वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा अखबार बन गया। ज़िले के 20 इम्तिहानी मराकिज़ में से अक्सर में मोबाइल फ़ोन खुलेआम नजर आए। असतिज़ा तुलबा को नकल करता देखते रहे। कई सेंटर्स पर असतिज़ा खुद तुलबा को नकल कराने में मसरूफ नजर आए। ठुल में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा कबल अज़ वक्त आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। तुलबा मोबाइल फोन्स के जरिए पर्चा हल करने में मसरूफ रहे। इंतजामिया के मुताबिक इम्तिहानी मराकिज़ के बाहर दफ़ा 144 नाफिज है, जिसका अमल दरामद कहीं नजर नहीं आया। कंदकोट में भी सहाफ़ियों के हुकूक से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। कबायली ज़िला होने के बायस सहाफ़ी मसाइल से दो चार हैं। मज़ीद बता रहे हैं नादिर अली शेख। नादिर बताइए। जी 3 मई सहाफ़त के आलमी दिन पर दुनिया भर की तरह कंदकोट में भी मनाया जा रहा है कि ज़िला कश्मीर, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर और कच्चे का इलाका यहाँ पर होने की वजह से यहाँ के सहाफ़ियों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक सहाफ़ी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनके हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, ये जो अंदरूनी सिंध के अज़ला हैं, ये सहाफ़ियों के लिए हमेशा पुरख़तर रहे हैं। हमारे कई नौजवान सहाफ़ियों ने अपनी जानें गंवाई हैं सहाफ़त के दौरान, मगर हमारी सहाफ़ती तंजीमों और इदारों से यही शिकवा है कि यहाँ पर जो मेहनती सहाफ़ी हैं उनकी जानें बचाने के लिए या उनके इंश्योरेंस के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं उठाए जाते। हुकूमत दावे तो सिर्फ बातों तक ही महदूद रहते हैं। जी, आपने इनकी बात सुनकर यही कहना है कि ये हमारा जो अज़ला है, यहाँ पर कच्चे का इलाका और सरदारी निज़ाम होने की वजह से यहाँ सहाफ़त करना आसान नहीं है। इन्होंने आला मुकाम और जो सहाफ़ती तंजीमें उनसे मुतालबा करते हुए कि कच्चे के इलाके और अंदरूनी सिंध के इलाके में जो सहाफ़ी हैं उनकी ताफ़त के लिए कोई इक़दाम उठाए जाए ताकि वो आज़ाद सहाफ़त कर सकें। जी, चिश्तिया में आलमी यौम सहाफ़त के हवाले से यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में सहाफ़ियों के साथ DSP सर्कल और नून लीगी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मज़ीद बता रहे हैं मलिक काशिफ बताइए। जी बिल्कुल, चिश्तिया में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से 3 मई यौम सहाफ़त के हवाले से बल्दिया चौक से रैली निकाली जा रही है। रैली में जो है सहाफ़ियों ने प्ले कार्ड और पैनाफ्लेक्स उठा रखे हैं। तो और मेरे साथ इस वक्त CUJ के जनरल सेक्रेटरी राणा मोहम्मद अनवार मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी, मैं 3 मई यौम सहाफ़त के दिन के मौका पर हुकूमत को यही मुतालबा करता हूँ कि सहाफ़ियों को तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और सहाफ़ियों के लिए जो सहाफ़ी शहीद हुए हैं उन्हें इंश्योरेंस दी जाए और सहाफ़ियों के लिए कोई ऐसा काम कर जाए कि जो सहाफ़ी याद करे। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, रैली में जो है सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और शहरी और सहाफ़ियों ने जो है कसीर तादाद में शिरकत की। रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में ताजिर के हाथों 2 बीवियों और 4 बच्चों के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मरने वाले तमाम अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया। पुलिस ने मज़ीद तहकीक के लिए नमूने लाहौर भिजवा दिए। मरने वाले अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले भी कर दी गईं। अजीज़ भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं।
फैसलाबाद के थाना निशात की हदूद में ताजिर के हाथों बीवी बच्चों के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कातिल और खुदकुशी करने वाले काजिम जवाद के खिलाफ उसके भाई की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक काजिम सब्जी मंडी में आड़ती था। कारोबारी नुकसान के बाइस करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ गया था। कारोबारी पार्टनर धोखा देकर बैरून मुल्क फरार हो गया और कर्जख्वाह उसे परेशान कर रहे थे। FIR के मतन के मुताबिक काजिम ने 2 बीवियों अमरीन और फिजा जबकि 3 बेटियों तमन्ना, उरूज और रोमा और बेटे मूसा को फायरिंग करके कत्ल किया। अहले खाना को कत्ल करने के बाद काजिम ने खुद को भी गोली मार ली। फायरिंग की आवाज़ सुनकर इलाका मकीनों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस वाक़े की मजीद तफ्तीश कर रही है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामीर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शहरा कराकरम पर परेशो यशो खलदास के मकाम पर बस मोड़ काटते हुए खाई में जा गिरी। हादसे में 20 अफराद जाँ बहक और 22 ज़ख्मी हो गए। लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने बस हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए ज़ख्मियों को बेहतर इलाज की हिदायत की है। एहसानुल हक की रिपोर्ट देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में बस मोड़ काटते हुए खाई में जा गिरी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा शहरा कराकरम पेरिशो खलदास के मुकाम पर पेश आया। इतला मिलने पर मुकामी अफराद, पुलिस और रेस्क्यू रजाकार मौके पर पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयों के साथ लाशों और जख्मियों को गिलगित और दियामर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बदकिस्मत बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। हादसे के बाद रीजनल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करके शहरियों से जख्मियों के लिए खून की एहतियात की अपील की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने बस हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए इंतजामिया और जख्मियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद करने की हिदायत की है। बदीन की तहसील तलहार के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से 3 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। बच्चे की मौत पर वर्षा आपे से बाहर हो गए और अस्पताल में तोड़ फोड़ की। बच्चे के वालिद के मुताबिक हबीबुल्ला जख्म के इलाज के लिए अस्पताल लाए थे। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक बच्चे को तशवीशनाक हालत में लाया गया। डॉक्टरों ने जान बचाने की सर तोड़ कोशिश की मगर कामयाब न हो सके। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में 2 अफराद ने इंसदादे पोलियो टीम पर हमला कर दिया। वाक़े की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तशद्दुद में मुलव्विस बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया। हैदराबाद में मिल्लत ट्रेन में खातून तशद्दुद और मुबैना हलाकत केस में रेलवे पुलिस पेटी बंद भाई को बचाने लगी। रेलवे पुलिस 20 दिन बाद भी बोगी में मौजूद लोगों के बयानात रिकॉर्ड ना कर सकी। मुल्जिम मीर हसन से ज़मानत के बाद ताहाल कोई तहकीकात या जिरा न हो सकी। पुलिस ने थाने में सज़ा के तौर पर मुअत्तल पुलिस अहलकार ताहिर को तहकीकात में शामिल कर लिया। 3 मार्च को बदउनवानी की शिकायत पर कांस्टेबल ताहिर को मौजूदा SHO हैदराबाद रेलवे स्टेशन गुलाम हुसैन के साथ मुअत्तल किया गया था। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल ताहिर की ड्यूटी यार्ड में है लेकिन इसको मुआवनत के लिए थाने बुलाया गया था। मुसाफिरों के बयानात जल्द रिकॉर्ड कर लेंगे। आला अफसरान से इजाज़त हासिल कर ली गई। नौशहरा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर होने लगी। अकोड़ा खचक पे डकैत बच्चे से मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। डाकू ने मज़ाहमत पर बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। दूसरी वारदात में बाजोड़ के शहरी को घर जाते हुए लूट लिया गया। मज़ाहमत पर डाकू ने नौजवान को पिस्तौल बट मारकर ज़ख्मी कर दिया। कश्मीर में बेअमनी का राज लग गया। डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में 3 अफराद को ज़ख्मी कर दिया। डाकू नई मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 2 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। नौशहरा में डिस्ट्रिक्ट बार काबीना और वकला कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी मलिक शहीर ने खिताब में कहा कि सियालकोट में कॉलेज के तलबा पर दहशतगर्दी के पर्चे काटना कहाँ का इंसाफ है। हुक्मरान तलबा का मुस्तकबिल बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। घोटकी में डाकुओं के खिलाफ पक्के ऑपरेशन की तैयारियां कर ली गईं। पुलिस की भारी नफरी और मशीनरी तलब कर ली गई। ASP हामिद इम्तियाज़ के मुताबिक खानपुर महर, गोपू पताफी समेत दीगर इलाकों में ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन संगीन केसेस में मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए भी किया जा रहा है। जामशोरों में लाखड़ा कोल माइन में हादसे के बाद 1 मजदूर की लाश निकाल ली गई। कान में दबे 2 मजदूरों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू रज़ाकारों के मुताबिक कान की छत की मिट्टी हटाई जा रही है। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में बाअसर अफराद ने कब्जे की नीयत से स्कूल में लगे दरख्त कटवा दिए। बाअसर अफराद ने स्कूल का फर्नीचर भी गायब कर दिया। स्कूल हेडमास्टर के मुताबिक कुर्सियाँ, डेस्क, पानी की टंकी समेत दीगर सामान भी चोरी कर लिया गया। फर्नीचर गायब होने के बाद तलबा ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए।
कोटद्दू में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में चोरी डकैती में मुलव्विस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से असलहा, मसरूका मोटरसाइकिलें और 4 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। एबटाबाद में सतह समंदर से 9000 फीट की बुलंदी पर वाक़ सेंट ज़ीरो चर्च आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। 1850 में तामीर होने वाला चर्च आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जानते हैं सरदार यासिर की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद की तहसील ठंडियानी में वाक़ सेंट ज़ेवियर चर्च 176 साल बाद भी ब्रिटिश दौर की याद ताज़ा रखे हुए है। 1850 में चर्च की तामीर ब्रिटिश अफवाज की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए की गई थी। चर्च की तामीर ब्रिटिश फौज से ताल्लुक रखने वाले मेजर रिचमॉन्ड ने करवाई, जो खुद भी एबटाबाद के गोरा कब्रिस्तान में मदफन हैं। तकरीबन 174 साल इसके हो गए हैं और इसकी जो शान शौकत है वो आज भी मौजूद है। बाटे फैमिली ने इसको 174 साल पहले बनाया था। 17वीं सदी में ये जापान में पहले मिशनरी थे जो कि ईसाईयत की और क्रिश्चियनिटी की तबलीग के लिए जो है वो वहाँ पर पहुँचे और क्रिश्चियनिटी की जितनी तबलीग जो है वो जापान में हुई उसकी बुनियाद जो है वो उन्होंने रखी। चर्च की तामीर में कदीम लकड़ी के साथ मिट्टी के गारे का इस्तेमाल किया गया था, जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। चर्च का नाम 17वीं सदी के ईसाईयत के मुबल्लिग सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर के नाम पर रखा गया था, जो पहले मिशनरी थे। सिंध धरती अपनी मुमताज़ सकाफत के बायस मुनफरिद मकाम रखती है। घोटकी में हाथ से बनाई गई रंग बिरंगी रिलियाँ आज भी अपनी खूबसूरती में यकता हैं। चादर हो या चौकी या फिर औताक, सब जगह रिलियाँ दिखाई देती हैं। फ़हीम शेख की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध धरती अपनी सकाफत की वजह से दुनिया में अपना नुमाया मकाम रखती है। मुख्तलिफ इलाकों में दस्तरकारियों की तरह घोटकी में भी हाथ से बनाई जाने वाली चारपाई चादर रिली अपनी खूबसूरती की वजह से हर जगह पसंद की जाती है। मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों से टुकड़ियों को सुई धागे से जोड़कर खूबसूरत रिली को तैयार किया जाता है। दूर दराज से आने वाले मेहमानों को तोहफों के तौर पर पेश भी की जाती है। तौर पे भी देते हैं और घर में बिछाने के लिए भी अच्छी है। वो अच्छी चीज़ हैं, ये लेके जाते हैं यहाँ से। ये अभी तीन खरीदी हैं। रलियों का काम करते हैं, औरतें बनाती है रली, चारपाई की रली है। सिंध का बहुत खूबसूरत तोहफा है। देजों में भी देते हैं, घर के लिए लेते हैं, अजीज़ों में भी देते हैं। रली है, हाथ की बनी हुई है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ सिंध में बनती है, बहुत दूर दूर से बंदे लेने आते हैं। ये औरतें बनाती हैं, घरों में ये रली बनाती हैं, ये कटाई करते हैं। ये मेहनत है इसमें ज़्यादा। ये चारपाई की रली है, ये सिंध की सखावत है। ये कटाई करती हैं, एक एक टुकड़ी कटाई करते हैं, फिर ये मेहनत बनती रहती है। हाथ से बनाई जाने वाली चारपाई चादर रिली इस वजह से भी मशहूर है क्योंकि इसका सारा काम हाथ से किया जाता है और इससे घर में मौजूद खवातीन को रोजगार भी मुहैया होता है। खूबसूरत रिली को बनाने में कम से कम 2 हफ्तों से लेकर 1 माह का वक्त लग जाता है, पर कुछ खवातीन अपने हुनर की महारत से इसे 2 हफ्तों में ही तैयार कर लेती हैं। खूबसूरत रिली का मुकम्मल काम हाथ से किया जाता है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद फ़हीम शेख, GTV न्यूज़, घोटकी। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में बारिशों के बाद कुदरती चश्मे फूट पड़े। मकामी अफराद और सयाहों ने आबशारों का रुख कर लिया। अब्दुल वकील की रिपोर्ट देखते हैं। तूफानी बारिशों के बाद जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में कुदरती चश्मे फूट पड़े हैं। कुदरती चश्मों और आबशारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए न सिर्फ मुकामी बल्कि गैर मुकामी अफराद ने भी लंडी कोतल का रुख कर लिया है। मुकामी लोगों के मुताबिक कुदरती चश्मे और खूबसूरत आबशारों की वजह से बाहर की सियाबी सैर व तफरीह के लिए यहाँ आने लगे। जी बिल्कुल, ज़िला खैबर तहसीली लंडी कोतल में 4 सालों से पानी की सतह नीचे दर्जे तक चली गई थी, जिससे इलाके के लोग पानी की मुश्किलात से दो चार थे। हालिया बारिशों की वजह से न सिर्फ कुदरती चश्मे निकल आए बल्कि खूबसूरत आबशार भी गिरने लगे, जिसने इलाके के लोगों के साथ साथ बाहर के लोगों को भी सैर व तफरीह का मौका दिया। लंडी कोतल के आवाम को पीने के साफ पानी की हुसूल का देना मसला दरपेश है। इस तरह की कुदरती चश्मों का पानी महफूज बनाकर यह मसला हल किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल वकील, GTV न्यूज़, जिला खैबर। नौशहरा के निजी तालीमी इदारे की जानिब से सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा के साथ साथ वालिदैन ने भी शिरकत की। नन्हे फनकारों ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश करके शायकीन से खूब दाद समेटी। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखते हैं।
نجی تعلیمی ادارے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول نوشہرہ کیمپس کی جانب سے نوشہرہ میں سالانہ تقسیم انعامات کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلبہ طالبات کے والدین نے بھی شرکت کی۔ آج آئی آئی یو نے جو پروگرام منعقد کیا ہے یہ الحمدللہ بچوں کے اور یہ اسکول میں جتنے بھی بچے اس کی موٹیویشن کے لیے بڑا اچھا اقدام ہے۔ تو ان کے والدین یہاں آ کر اور بھی یہ بچے انکریج ہوتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں اور ان کے اس کے ساتھ اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ طلبہ و طالبات نے ٹیبلوں کے ساتھ ملی نغموں پر پرفارمنس پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ میرا نام یمنا ہے، میں گریڈ 4 میں پڑھتی ہوں اور ہمارے ماڈل کا نام سٹی لائف تھا۔ میرا نام ایان ہے اور میں کلاس 4 میں پڑھتا ہوں اور ہم لوگوں نے ماڈل نہیں تھے، ہماری دواس تھی اور عربک نیمز۔ تقریب میں کراٹے کے کھلاڑیوں کی جانب سے پرفارمنس بھی پیش کیا گیا جس سے تقریب میں شریک طلبہ و طالبات خوب لطف اندوز ہوئے۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم اسلامک ویلیوز کی بھی ہم ایجوکیشن دیں بچوں کو، تاکہ بچے ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان بننے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان اور اچھے شہری بن سکیں۔ تقریب کے آخر میں طلباء و طالبات کی جانب سے بنائے گئے ماڈلز کا معائنہ کیا گیا جس پر ماڈل تیار کرنے والے طلباء اور طالبات کو داد دی گئی۔ محمد اسد، جی ٹی وی نیوز، نوشہرہ۔ لاہور میں نون لیگ کے مرکز ماڈل ٹاؤن میں میاں نواز شریف کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کن کن امور پر گفتگو ہوئی، جانتے ہیں بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی سے۔ بھٹی صاحب بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے اجلاس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا اور اجلاس کے اندر جو ہے وہ تمام جو امور تھے، خاص کر جو گندم بحران ہے پنجاب میں، وہ اس کے اوپر جو ہے تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس میں جو ہے بلال یاسین جو صوبائی وزیر خوراک ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ کسان کے جتنا بھی نقصان ہوا ہے ازالہ کیا جائے۔ جس پر میاں نواز شریف نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو بھی کہا کہ جی جو کمیٹی ہے اس کا جو رپورٹ ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ پبلک کیا جائے، اور جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے پاکستان میں گندم موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہاں سے گندم منگائی ہے، باہر سے درآمد کی ہے، اس حوالے سے انہوں کا یہ کہنا تھا جی کہ ان کو کیفرے کردار تک بھی پہنچایا جائے۔ اس حوالے سے تمام جو امور تھے اس کو زیر بحث لایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 11 مئی کو ہونے والے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل کونسل کا اجلاس ہے اس میں یہ جو معاملات ہیں جی میاں نواز شریف جو ہیں وہ صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی اور جو انتظامی عہدے ہیں اور جو پارٹی کے عہدے ہیں ان کو الگ کیا جائے گا، یعنی حکومتی عہدے اور جو سیاسی عہدے ہیں ان کو الگ کرنے کے لیے بھی تمام حکمت عملی طے کر لی گئی ہے، جس میں خواجہ سعد رفیق کو جو ہے میاں نواز شریف کی زیر صدارت لیگی رہنماؤں کا اہم اجلاس اس وقت جاری ہے۔ بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی پولیس کا ایک اور مقابلہ جعلی نکلا۔ مقامی عدالت میں کورنگی زمان ٹاؤن میں جعلی پولیس مقابلے پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے حذیفہ نامی شخص کے اہل خانہ کی درخواست پر پولیس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹیاری میں سروری جماعت کے ضلعی صدر رزاق ڈنو کو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی رزاق ڈنو کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملتان میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر انسداد ڈینگی مہم تیز کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے شو روم سمیت متعدد ہوٹل سیل کر دیے۔ فوڈ سینٹر سمیت 5 کمرشل عمارتوں کو سر بمہر کر دیا گیا۔ محکمہ صحت اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ ٹیموں نے لاروا ملنے پر نوٹس بھی جاری کر دیے۔ صادق آباد میں مین ہول میں گرنے والے 3 بلدیہ ملازمین کو ایک ملازمین کو نکال لیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق لائن کی صفائی کے لیے 3 افراد مین ہول میں اترے تھے۔ لاپتہ 2 بلدیہ ملازمین کی تلاش میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ لیا کی تحصیل کروڑ لال ای سین میں نکاسی آب کا نظام بیٹھ گیا۔ گلیوں میں گندا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر کے مختلف وارڈز میں شہریوں، طلباء اور نمازیوں کا گزرنا محال ہو گیا۔ کئی گھروں میں سیوریج کا پانی داخل ہو گیا۔ گندا پانی واٹر سپلائی میں ملنے سے وبائی امراض پھوٹنے کا امکان ہے۔ شہریوں نے بلدیاتی نمائندوں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ قصور میں کروڑوں روپے کی لاگت سے لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے شہری گندا پانی پی کر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ مزید بتا رہے ہیں وسیم اختر۔ وسیم بتائیے۔
जी बिल्कुल, अगर कसूर के पानी की बात की जाए तो कसूर के पानी को साफ सुथरा रखने के लिए लाखों करोड़ अरबों रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, उसके बाद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए ताकि कसूर की आवाम को साफ पानी मिल सके। लेकिन इंतजामिया और हुकूमत की नाअहली की वजह से जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी बंद पड़ा हुआ है। अक्सर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी बंद पड़े हुए हैं। सरकारी पानी है जो उनके पाइप है जो वो इतने नकारा हो चुके हैं कि घरों में जो है वो सीवरेज का मिला पानी आ रहा है, जिसकी वजह से कसूर के शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए सर, ये जो इधर एशिया की सबसे बड़ी जो है ना इधर टेंट्री का आप समझते हैं कि चमड़े का काम है, उस वजह से जो है ना पानी बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, पानी पीने के काबिल नहीं है, लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और करोड़ों रुपए की लागत से जो है ना ये फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिए लेकिन इनकी देखभाल के लिए, इनकी मरम्मत के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। जी यहाँ पे आपने कसूर की अवाम की बात सुनी, उनका कहना है कि घूमते वक्त को चाहिए कि खुदारा ये जो पानी है इसमें तवज्जो दी जाए और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगाए गए इनको फाल किया जाए ताकि कसूर की बेकसूर अवाम को साफ पानी मिल सके। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए GTV न्यूज़।